जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत से संबंधित टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी 100 प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट में पूछे गए हैं। तो बिना वीडियो स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर SSC CGL में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर SSC CHL में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर SSC GD 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये तो सभी को पता होगा। देख सकते हैं यहाँ पर SSC GD 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोर। देख सकते हैं यहाँ पर SSC CPO 2022 में पूछा गया है यह प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो दोस्तों भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। देख सकते हैं यहाँ पर SSC CGL 2021 में पूछा गया यह प्रश्न। नेक्स्ट है, जनगण मन गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जनगण मन गीत के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। देख सकते हैं यहाँ पर यह प्रश्न SSC CGL 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा प्रणाली कौन जारी करता है? तो दोस्तों भारत में मुद्रा प्रणाली हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। देख सकते हैं यहाँ पर SSC CPO 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी आपका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल कितने 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से हमारा गोवा होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र प्रशासित देश है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेस एवरेस्ट है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों यह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोक उत्सव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लोक उत्सव
महाकुंभ है, यानी कि कुंभ मेला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? तो दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो यह हर 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना समाजवादी कब जोड़ा गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना समाजवादी कब जोड़ा गया था? दोस्तों यह 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम लागू 2005 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1974 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में शुरू हुई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपाली थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा पाया? तो दोस्तों यह 1974 में पाया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1871 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों यह असम में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों यह 1993 में लागू हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का ध्वज किस वर्ष बदला गया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का ध्वज 2022 में बदला गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों यह किरण बेदी थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो दोस्तों यह जोग फॉल्स है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों यह मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम श्रीहरिकोटा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों यह काराकोरम है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 50 में सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों यह 2020 में लागू की गई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकेश कुमार सिन्हा थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन है? तो दोस्तों यह सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शक संवत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल वार मेमोरियल। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली उपग्रह प्रक्षेपण वाहन परियोजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम SLV-3 है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत की पहली उच्च गति ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों भारत की पहली उच्च गति ट्रेन कौन सी है, यानी कि तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक नदियां उत्तराखंड में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों नमामि गंगे परियोजना शुरू 2014 में की गई थी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों यह मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो दोस्तों भारत के संविधान मूल रूप से 395 को है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।